सभी सीजी बोर्ड कक्षा 7वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, फाइनली आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 7वीं जो आपका विषय विज्ञान है, उसके त्रैमासिक आकलन 2025-26 के लिए छात्रों कंप्लीट मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिससे छात्रों आपको ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। तो छात्रों, इस क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत अच्छे से इस पेपर को तैयार कर लीजिएगा। ओके, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। समय आपको 80 अंक मिलेगा कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के पेपर में। समय रहेगा 3 घंटे का। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, रेगिस्तान में नहीं पाया जाता। तो रेगिस्तान में क्या नहीं पाया जाता? नागफनी पाया जाता है, रेगिस्तान की घास पाई जाती है, खिचड़ी पाई जाती है। पर रेगिस्तान में जब पानी नहीं होता तो पानी में कमल होता है, कीचड़ में तो कीचड़ कैसा होगा? तो कमल नहीं पाया जाता। राइट आंसर क्या होगा? कमल। मनुष्य के शरीर में भार की दृष्टि से जल लगभग पाया जाता है, तो 70% पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। तो किसका आकार व आयतन निश्चित होता है? ठोस का। चींटी में पाया जाता है, तो चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। पाशमीना है भेड़। और हमारे हाथ की कोशिका होती हैं ऐच्छिक अनैच्छिक। तो हमारे हाथ की जो कोशिकाएं होती हैं वो ऐच्छिक पेशियाएं होती हैं। इसके बाद है अशुद्ध जल से आप क्या समझते हो? तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपको उत्तर भी बता देंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? और धूप में रखे साइकिल की ट्यूब की फटने की संभावना रहती है, कारण सहित उत्तर लिखिए। और हमें मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इनके उत्तर भी देखते हैं। तो अशुद्ध जल किसे कहते हैं? जिस जल में कोई अशुद्धि, घुला हुआ लवण या कीटाणु ना हो उसे अशुद्ध जल कहते हैं। आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो कि जिस जल में कोई भी अशुद्धि ना हो, गंदगी ना हो, उसे हम अशुद्ध जल कहते हैं, यानी कि साफ जल को हम अशुद्ध जल कहते हैं। इस जल को उबालकर इसकी भाप को ठंडा करके प्राप्त किया जा सकता है। ये लाइन छोड़ दो, बस शुरू की 2 लाइन याद कर लो। फिर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उनका गुणधर्म बदल जाता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर है धूप में रखे साइकिल की ट्यूब को फटने की संभावना रहती है, क्यों? तो धूप में गर्म होने पर ट्यूब के अंदर की हवा का तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से हवा फैलती है और दबाव भी बढ़ जाता है। दबाव अधिक होने पर ट्यूब फट सकती है। इसके बाद है हमें मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो किसी वस्तु की लंबाई, भार, समय, द्रव्यमान आदि जानने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है। बस 2 लाइन शुरू की, 1.5 लाइन आपको अच्छे से याद करनी है। इसके बाद है इनमें से मिलाकर एक खाद्य श्रृंखला बनाओ। 12वां क्वेश्चन है, नमक का मैच करना है। तो नमक को हम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड कहते हैं। खाने के सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। और नींबू में पाए जाने वाला अम्ल साइट्रिक अम्ल होता है। यही आपको उत्तर में सामने लिख देना है। 13वां क्वेश्चन तैयार करना है, पौधों में पाए जाने वाले ऊतकों के नाम लिखो। गर्मी में कुएं का पानी ठंडा और सर्दियों में गर्म होता है, क्यों? तो ये बताना है। तो यहाँ पर छात्रों आप देख सकते हैं पौधे में पाए जाने वाले ऊतक तो हैं, पहला विभाज्य ऊतक, दूसरा स्थायी ऊतक। ये 2 नाम आपको याद करना है बस। इनमें से मिलाकर खाद्य श्रृंखला बनाओ। तो काई, मेंढक, छोटी मछली को बड़ी मछली खा लेती है, बड़ी मछली को सांप, और 1 सेकेंड, ये गलत है आपका, थोड़ा सा अलग है, इसे सुधार करना आप। काई के बाद आपका आएगा छोटी मछली। ठीक है, पहले नंबर में काई, दूसरे नंबर में छोटी मछली। छोटी मछली में आपका आ जाएगा इसके बाद आई थिंक बड़ी मछली, सॉरी, तीसरे में आ जाएगा मेंढक। ठीक है, काई, छोटी मछली, तीसरे में मेंढक को सांप को बड़ी मछली, एंड देन बड़ी मछली को बगुला। ये राइट आंसर होगा। और एक बार थोड़ा कंफर्म है, नहीं है, इसे कंफर्म कर लेना आप, थोड़ा पेचीदा है। गर्मियों में कुएं का पानी ठंडा और सर्दियों में गर्म होता है, क्यों? धरती के अंदर तापमान धीरे धीरे बदलता है। गर्मियों में बाहर ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए कुएं का पानी ठंडा लगता है। और सर्दियों में बाहर ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए कुएं का पानी गर्म लगता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है वो देखते हैं, उसका उत्तर देखते हैं।
तो परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी को उदाहरण सहित बताओ। 5 तत्व के नाम लिखकर उनका अनुसूत्र लिखो। और सांस लेना व छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। और श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो आपकी बुक में चित्र होगा इसी पार्ट में, वो देख लेना, आप उससे बना लेना। यहाँ पर हम देखेंगे परजीवी किसे कहते हैं। तो दूसरे जीव पर निर्भर होकर भोजन प्राप्त करने वाला जीव परजीवी। उदाहरण है खसखस। मृतोपजीवी, जो सड़े गले यानी कि मरे हुए जीवों से भोजन लेते हैं, मशरूम। और सहजीवी, जो 2 जीव साथ रहते हैं और दोनों से लाभ होता है, लाइकेन, जैसे कि बेल का पेड़ा होता है। ठीक है, तो यह था कंप्लीट सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनके वीडियो शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।